नमस्ते दोस्तों। देखिए, जो हमारी एनिमल किंगडम की फास्ट सीरीज चल रही है उसमें एनिमल किंगडम के जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो हम लोग आज एनिमल किंगडम का सबसे लास्ट वीडियो जिसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो हम लोग आज पूरी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। एनिमल किंगडम के लगभग 1000-1500 क्वेश्चन जो आपका है वह हम लोग आज सॉल्व कर लेंगे और इसी से आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में बायोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद जैसे ही एनिमल किंगडम का क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा हम लोग प्लांट किंगडम के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और प्लांट किंगडम के जितने भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं उसको हम बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए, 1 से लेकर 950 तक क्वेश्चन हम लोग पूरी तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। आज 951 से लगभग 1046 क्वेश्चन हम लोग आज पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यह जो क्वेश्चन है यह किसी न किसी एग्ज़ाम बायोलॉजी के पूछे गए हैं, चाहे वो LT ग्रेड का एग्ज़ाम हो, TGT PGT का एग्ज़ाम हो, प्रीवियस सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो, या सब में आपके क्वेश्चन पूछे हुए हैं और पूछे हुए क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में मैक्सिमम आते हैं। इसीलिए ये आपका जो क्वेश्चन है इसको अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिएगा ताकि आपका LT प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। इन फ्रॉग फोरामेन मैग्नम इज सराउंडेड बाई, मेढक में फोरामेन मैग्नम किन हड्डियों से घिरा होता है? ऑक्सीपिटल, बेसियो ऑक्सीपिटल एंड सुप्रा ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल एंड बेसिडियो ऑक्सीपिटल, बेसी ऑक्सीपिटल एंड सुप्रा ऑक्सीपिटल। तो मेढक में का जो फोरामेन होता है वह आपके बेसी ऑक्सीपिटल उसमें नहीं पाई जाती है। ये आपका दोनों गलत हो जाएगा, ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। वह केवल आपके ऑक्सीपिटल ओनली, केवल ऑक्सीपिटल से घिरा हुआ होता है। देखिए, ये क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं उसमें आपके चारों जो विकल्प है उसका हम लोग विस्तृत आंसर नहीं देंगे। इसके लिए एक एग्ज़ाम काफ़ी पास में है, तो जो सही है उसको सही करते हुए देते हुए अधिक से अधिक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द थिक मस्कुलर प्रोजेक्शन ऑन द वॉल ऑफ वेंट्रिकल इज कॉल्ड, नीलय की दीवारों पर पाई जाने वाली मोटी पेशी संरचनाएं कहलाती है कार्डी टिंटेनी, कालुमनी कार्निया या कोनस आर्टीरियोसस, ट्रंकस आर्टीरियोसस। तो नीलय की दीवारों पर पाई जाने वाली जो मोटी पेशियां संरचनाएं होती हैं वह आपकी कालुमनी कार्निया कहलाती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बक्कल कैविटी ऑफ फ्रॉग इज लाइंड बाई, मेढक की मुख गुहा की परत होती है स्क्वैमस एपिथेलियम में, ग्लैंडुलर एपिथेलियम में, कुबाइडल एपिथेलियम में या कैलुमनर एपिथेलियम में। तो मेढक की जो मुख गुहा की परत होती है वह आपके कॉलुमनर एपिथेलियम जैसी होती है। यह एपिथेलियम इसमें की परत होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑफ द फॉलोइंग बोन ऑफ फ्रॉग स्कल विच वन इज सिंगल अनपेयर्ड, मेढक की खोपड़ी की निम्न में से कौन सी अस्थि एकल होती है? फ्रंटोपराइटल है, प्रोआर्टिक है या पैरास्फिनाइड है, प्रीमैक्सिला है। तो मेढक की जो खोपड़ी की निम्न परत जो किन अस्थियों की एकल जो सिंगल आपके पेयर पाए जाते हैं वह पैरास्फिनाइड बोन होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पेस मेकर ऑफ फ्रॉग इज लोकेटेड इन, मेढक का पेस मेकर स्थित होता है राइट आर्टिकल में, लेफ्ट आर्टिकल में।
सीनस वेनसस में या वेंट्रिकल में, तो मेढक का जो पेस मेकर होता है वह आपके राइट आर्टिकल में स्थित होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्वर्टेड टी शेप्ड पैरास्पिनाइड बोन इज फाउंड इन, उल्टा टी आकार के पैरास्पिनाइड अस्थि पाई जाती है ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ द क्रेनियल नर्व ऑफ फ्रॉग, ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ द क्रेनियल नर्व ऑफ मैमल्स, ऑन द डार्सल सरफेस ऑफ द क्रेनियल नर्व ऑफ मैमल्स, ऑन द डार्सल सरफेस ऑफ द क्रेनियल नर्व ऑफ फ्रॉग। तो उल्टा टी आकार की जो पैरास्पिनाइड बोन होती है वह मेढक के खोपड़ी की निचली सतह पर पाई जाती है ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ द क्रेनियल ऑफ द फ्रॉग। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कालियोडान है ओविपोरस, विविपेरस, ओवोविविपेरस या समटाइम विविपेरस, समटाइम ओविपेरस। तो स्कालियोडान जो होते हैं वह जरायुज विविपेरस होते हैं, वह बच्चे को जन्म देते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन फ्रॉग द नंबर ऑफ पेयर इज क्रेनियल नर्व इज, मेढक में कपाल तंत्रिकाओं की जोड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5 जोड़े, 10 जोड़े, 15 जोड़े या 20 जोड़े। तो मेढक में कपाल तंत्रिकाओं के जो जोड़ियों की संख्या होती है वह आपके 10 जोड़े पाए जाते हैं मेढक में कपाल तंत्रिका। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थिन टीचेबल मेम्ब्रेन कवरिंग फ्रॉग स्किन इज कंपोज्ड ऑफ, मेढक की त्वचा को ढकने वाली पतली झिल्ली बनी होती है स्क्वैमस इपिथीलियम से, सिलिएटेड इपिथीलियम से, न्यूरोसेंसरी इपिथीलियम से या स्ट्रेटिफाइड इपिथीलियम से। तो मेढक की जो त्वचा की ढकने वाली जो पतली झिल्ली होती है वह आपके स्क्वैमस इपिथीलियम की बनी होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन फ्रॉग स्किन क्रोमैटोफोर आर प्रेजेंट इन, मेढक की त्वचा में क्रोमैटोफोर स्थित होते हैं एपिडर्मिस में, डर्मिस में, स्ट्रेटम कार्नियम में या स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम में। तो मेढक की त्वचा की जो क्रोमैटोफोर होती है वह डर्मिस में स्थित होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डक्टस वल्केटिस पाया जाता है राना में, स्कालियोडान में, लेपिडोसिरेन में या सिरेटोडस में। तो जो आपका डक्टस बुल्केटियस होता है वह राना टिग्रिना में पाई जाती है। यह आपका मेढक का जंतु वैज्ञानिक नाम होता है या इसी में डक्टस बटालिकस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंफ्रा ऑर्बिटल आर्केड इज सीन इन स्कल ऑफ, इंफ्रा ऑर्बिटल आर्केड पाई जाती है फ्रॉग में, पिजन में, वेरेनस में, रैबिट में। तो इंफ्रा ऑर्बिट आर्केड जो स्कल होता है वह पिजन कबूतरों में पाया जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिजन मिल्क इज सिक्रेटेड बाई, कबूतर का दूध स्रावित होता है मेमरी ग्लैंड से, यूरोपाइजल ग्लैंड से, क्रॉप ग्लैंड ऑफ मेल पिजन से या क्रॉप ग्लैंड ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल से। तो कबूतर का जो दूध होता है वह नर और मादा दोनों की क्रॉप ग्रंथि से स्रावित होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेक्टिन इज फाउंड इन द आई ऑफ, पेक्टिन पाया जाता है पिजन में, रैबिट में, लिजॉर्ड में, फ्रॉग में। तो पेक्टिन जो आपका होता है यह कबूतरों में पाया जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिजन मिल्क इज सिक्रेटेड बाई, कबूतर दूध किससे स्रावित होता है? क्रॉप ग्लैंड ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल से, मेल एंड फीमेल पिजन से, क्रॉप ग्लैंड ऑफ ओनली मेल से, क्रॉप ग्लैंड ऑफ ओनली फीमेल से, यूरोपाइजियल ग्लैंड से।
तो कबूतर का जो दूध होता है वह आपके क्रॉप ग्लैंड आप बोथ मेल एंड फीमेल, नर और मादा दोनों की क्रॉप ग्रंथि से स्रावित होता है। यह आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज कॉल्ड द जीन ऑफ पिजन। कबूतर में जीन संबंधी प्रश्न है। मेमरी ग्लैंड ऑफ पिजन, क्रॉप ग्लैंड ऑफ पिजन, बोथ ग्लैंड ऑफ मेल एंड फीमेल, नन ऑफ दीज। तो कबूतर में जो आपके विच इज कॉल्ड अ जीन ऑफ पिजन, कबूतर में जीन संबंध आपका किससे है? नर और मादा दोनों की ग्रंथियों से। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच एनिमल्स बोन आर लाइटेस्ट। किस जंतु की अस्थियां सबसे हल्की होती है? रैबिट की, कोबरा की, पिजन की, फ्लाइंग फिश की। तो सबसे जो अस्थियां होती है वो सबसे हल्की आपकी पिजन या कबूतर की होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरोपाइजियल ग्लैंड इज एसोसिएटेड विथ। यूरोपाइजियल ग्रंथि संबंधित है लिजार्ड से, शार्क से, फ्रॉग से, पिजन से। तो यूरोपाइजियल ग्लैंड जो आपकी होती है वह कबूतरों में पाई जाती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन पिजन रेटिना प्रोसेस। कबूतर की रेटिना में पाए जाते हैं रॉड एंड कोन बोथ। मोर रॉड देन कोन, कोन से अधिक रॉड, या मोर कोन देन रॉड, रॉड से अधिक कोन, ओनली कोन। तो कबूतर की रेटिना में ये आपका कोनों की संख्या अधिक होती है रॉड की तुलना में। तो मोर कोन देन रॉड, सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सटर्नल नियर ऑफ पिजन आर कवर्ड विथ। कबूतर के बाह्य नासा छिद्र ढके होते हैं नेजल फोल्ड से, म्यूकस मेम्ब्रेन से, सियर से, स्किन फोल्ड से। तो कबूतर के बाह्य नासा छिद्र जो होते हैं वह सियर से ढके हुए होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिजन मिल्क इज सिक्रेटेड बाई। कबूतर का दूध स्रावित होता है मेल पिजन, फीमेल पिजन, बोथ मेल एंड फीमेल। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। कबूतर का दूध बोथ मेल एंड फीमेल के क्रॉप ग्लैंड से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रॉप मिल्क इज फाउंड इन। क्रॉप मिल्क पाया जाता है काकरोच में, पिजन में, फ्रॉग में, रैबिट में। तो क्रॉप मिल्क जो आपकी होती है वह पिजन, कबूतरों में पाया जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाउन फीदर आर प्रेजेंट इन। डाउन पंख पाए जाते हैं न्यूली हैच पिजन, मेल पिजन, फीमेल पिजन, एडल्ट पिजन। डाउन पंख जो होते हैं वह आपके नवजात कबूतरों में पाए जाते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीटल पोर्टल सिस्टम इज एब्सेंट इन। रीनल पोर्टल सिस्टम अनुपस्थित होता है मेढक में, रैबिट में, लिजार्ड में, रेप्टाइल्स में। तो जो आपका रीनल पोर्टल सिस्टम होता है वह रैबिट, खरगोश में नहीं पाया जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 काइंड्स ऑफ स्किन कलर आर फाउंड इन रैबिट नेमली एल्बिनो, हिमालयन एल्बिनो, अग्यूटी एंड चिनचिला बिकॉज ऑफ जीन नेचर। खरगोश में 4 प्रकार की त्वचा रंग एल्बिनो, हिमालय एल्बिनो, एग्यूटी, चिनचिला पाए जाते हैं क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस अ पेयर ऑफ म्यूटेंट एलील्स लेस देन 2 एलिलियोमार्फिन या मोर देन 2 एलिलियोमार्फिन। तो कबूतर में जो 4 प्रकार के त्वचा रंग पाए जाते हैं वह आपके 2 से अधिक एलिलियोमार्फिन के कारण ये आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन रैबिट द ब्लास्टोपोर डेवलप्ड इनटू। खरगोश में ब्लास्टोपोर विकसित होकर बनते हैं एनस में, माउथ में, न्यूरोपोर में, नोटोकार्ड में। तो खरगोश में जो ब्लास्टोपोर होते हैं वह आपके एनस से विकसित होकर बनता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
फ्लोटिंग रिब्स आर फाउंड इन, फ्लोटिंग रिब्स पाई जाती है फ्रॉग में, रैबिट्स में, फिश में, मैन में। तो फ्लोटिंग रिब्स जो आपकी होती है वह खरगोश में भी पाई जाती है और मनुष्यों में भी पाई जाती है। यह 10वां, 11वां, 12वें जो जोड़ी पसलियाँ होती है उसे फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ये आपका बी एंड डी दोनों में आपके फ्लोटिंग रिब्स पाई जाती है, तैरने वाली पसलियाँ। तो आपका बी और डी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैटलाइट बोन इज फाउंड इन, कैटलाइट अस्थि पाई जाती है फ्रॉग में, रैबिट में, फाउल में, लिजर्ट में। तो काइलाइट जो आपकी अस्थि होती है वह खरगोश, रैबिट में पाई जाती है। बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाइगोमेट्रिक आर्क इज फॉर्म्ड इन द, जाइगोमेट्रिक आर्क बनता है अपर जा फ्रॉग में, लोअर जा फ्रॉग में, अपर जा रैबिट में, लोअर जा रैबिट में। तो जाइगोमेट्रिक जो आर्क होता है वह खरगोश के ऊपरी जबड़ों में बनता है। तो अपर जा रैबिट, ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायस्टिमा इज अ, डायस्टिमा होता है टाइप्स ऑफ टूथ, पार्ट ऑफ टूथ, पार्ट ऑफ वर्टिब्रेट, गैप बिटवीन टीथ। तो डायस्टिमा जो आपका होता है वह दांतों के बीच के रिक्त स्थान होते हैं। यह जो आपका खरगोश होता है जिसका डेंटल फार्मूला 20-33/10-23 होता है, यह खरगोश के में कैनाइन क्या होती है, अनुपस्थित होती है। कैनाइन दांत जो होती है वह अनुपस्थित होती है और अनुपस्थित होने के कारण इनके बीच में एक गैप बन जाता है, इनके बीच में एक रिक्त स्थान बन जाता है जिसे क्या कहते हैं, डायस्टिमा कहते हैं। तो डायस्टिमा क्या है, गैप बिटवीन टीथ या दांतों के बीच के रिक्त स्थान को डायस्टिमा कहते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायस्टिमा, अभी क्वेश्चन हम बताए हैं डायस्टिमा क्या है, अ पार्ट ऑफ पेल्विक गर्डल ऑफ रैबिट है, अ स्पेस इन टीथ इन रैबिट है, द टाइप्स ऑफ टूथ इन रैबिट है, या स्ट्रक्चर ऑफ आइज इन ऑफ रैबिट है। तो डायस्टिमा जो आपका होता है वह खरगोश के दांतों में जो रिक्त स्थान पाई जाती है जहाँ कैनाइन अनुपस्थित होता है उसे डायस्टोमा कहते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट वर्टिब्रा ऑफ रैबिट इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय, खरगोश की अंतिम कशेरुका की विशेषता है एब्सेंस ऑफ सेंट्रम, absence of pryzygophysis, absence of postzygophysis, all of the above। तो कशेरुकाओं की जो खरगोश की जो अंतिम कशेरुकाएं होती हैं उसमें सेंट्रम अनुपस्थित होता है और प्रीजाइगोफाइसिस जो आपकी होती है वो भी अनुपस्थित होती है, पोस्ट जाइगोपोफास्फिस जो होती है वो भी आपकी अनुपस्थित होती है। तो आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनिमल्स ईटिंग देयर फेसेस टू रेडिजेस्ट सेलुलोज कंटेंट आर कार्न, वे जंतु जो अपने मल को पुनः खाकर सेलुलोज पचाते हैं कहलाते हैं मैक्रोफैगस, कोप्रोफैगस या ओमनिओरस। तो वह जंतु जो अपने मल को खाकर सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं उसे कोप्रोफैगस कहा जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द जाइगोमेट्रिक आर्क ऑफ रैबिट इज मेड अप ऑफ, खरगोश का जाइगोमेट्रिक आर्क बना होता है मेसेंथिमॉइड से, जुगल से, टेरिगॉइड से या पेरिऑप्टिक से। तो खरगोश का जो जाइगोमेट्रिक आर्क होता है वह जुगल से बना हुआ होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वर्टिब्रल फार्मूला ऑफ रैबिट इज, खरगोश का वर्टिबल सूत्र क्या है, सर्वाइकल 7, थोरेसिक 7, लंबरल आपका 6 और
लंबर आपके 6 होंगे और सेब्रल आपका 4 होगा। कैडुअल आपके 16 होंगे या सर्वाइकल 7, थोरेसिक 13, लैम्ब्रल 7, सैक्रल आपके 4 और कैडुअल आपके 16 होंगे या सर्वाइकल 7, थोरेसिक 13, लैम्बर आपके जो होते हैं 6 और सैक्रल जो होते हैं वह 5 और कैडुअल आपका 16 होगा या सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लैम्ब्रल 7, सैक्रल आपके 4 या कैडुअल आपके 15 होंगे। तो खरगोश का जो वर्टिब्रल सूत्र होता है वह सी जो होते हैं वह आपके क्या होते हैं, यह सर्वाइकल 7 होता है, थोरेसिक 13 होता है, लैम्ब्रल आपके जो होते हैं लैम्बर वह 6 होते हैं और सैक्रल आपका 5 होता है, कैडुअल 16 होता है। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कार्टिलाइट बोन इज फाउंड इन ऑल एक्सेप्ट काइलाइट, अस्थि सब में मिलती है सिवाय एक्सिस वर्टिब्रा रैबिट से, कैडुअल वर्टिब्राट वेरेनस से, पेल्विक गर्डल आप रैबिट से, पेक्टोरल गर्डल आप फ्रॉग से। तो काइलाइट जो बोन्स होता है वह सब में मिलती है सिवाय आपके पेल्विक गर्डल ऑफ रैबिट में नहीं मिलती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन रैबिट जाइफाइड कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन, खरगोश में जाइफाइड कार्टिलेज पाया जाता है पेल्विक गर्डल में, ह्यूमरस में, स्टर्नम में, एक्सिस वर्टिब्रा में। तो खरगोश में जो जाइफाइड कार्टिलेज होता है वह आपके स्टर्नम में पाया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन रैबिट कार्टिलाइट बोन इज प्रेजेंट इन, खरगोश में काइलाइट अस्थि पाई जाती है पेक्टोरल गर्डल में, पेल्विक गर्डल में, ह्यूमरस में या कैडुअल वर्टिब्रल में। तो जो आपके काइलाइट बोन होता है वह पेल्विक गर्डल में उपस्थित होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गेस्टेशन पीरियड ऑफ रैबिट इन, खरगोश की गर्भावधि होती है 48 to 50 डेज, 60 to 70 डेज, 18 to 20 डेज या 28 to 32 डेज। तो खरगोश की जो गर्भावधि होती है वो लगभग 1 महीने की होती है। तो आपका 28 to 32 डेज का आपका होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द किडनी ऑफ एडल्ट रैबिट आर, वयस्क खरगोश के वृक्क होते हैं ऑफिस्थोनेफ्रॉन, प्रोनेफ्रॉन, मीजोनेफ्रॉन, मेटानेफ्रॉस। तो खरगोश की जो किडनी, वयस्क खरगोश के वृक्क जो किडनी होती है वह मेटानेफ्रॉन की होती है। ये आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द थर्ड वेंट्रिकल इज फाउंड इन, तीसरी वेंट्रिकल पाया जाता है हार्ट में, ब्रेन ऑफ रैबिट में, हार्ट ऑफ इंसेक्ट में या ब्रेन ऑफ इंसेक्ट में। तो तीसरी वेंट्रिकल जो आपकी होती है वह खरगोश के मस्तिष्क में पाई जाती है। ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। काउपर ग्लैंड इज प्रेजेंट इन, कूपर ग्रंथि पाई जाती है फ्रॉग में, अर्थवर्म में, काकरोच में या रैबिट में। तो कूपर ग्लैंड जो आपकी होती है वह रैबिट में पाई जाती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्टिलाइजेशन ऑफ वुमेन टेक्स प्लेस इन रैबिट, मैन एंड अदर प्लासेंटल मैमल्स इन, खरगोश, मनुष्य व अन्य प्लासेंटल स्तनधारियों में निषेचन होता है ओवरी, वेजाइना, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस। तो खरगोश, मनुष्य व अन्य प्लासेंटेशन स्तनधारियों में जो निषेचन होता है वह आपके फैलोपियन ट्यूब में होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेल ऑफ राउबर आर फाउंड इन, राउबर की कोशिकाएं पाई जाती है रैबिट में, चिक
स्क्विक में, फ्रॉग में, एम्फिऑक्सस में। तो राउबर की जो कोशिकाएं होती है वह किस में पाई जाती है? रैबिट में पाई जाती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ लोब इन राइट एंड लेफ्ट लंग ऑफ रैबिट खरगोश के दाएं तथा बाएं फेफड़ों में लोबों की संख्या कितनी होती है? 2, 4, 1, 2, 4, 2, 6, 3। तो खरगोश के दाएं और बाएं फेफड़ों में जो लोबों की संख्या होती है, दाएं में आपके 4 लोब होते हैं और बाएं में आपके 2 लोब होते हैं। तो 4 और 2 ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Haversian system is characteristic feature in the bone of Haversian तंत्र किसके अस्थियों में पाया जाता है? फ्रॉग है, फाउल है, रैबिट है या वेरेनस है? तो हैवर्सियन जो आपके सिस्टम होती है वह रैबिट के अस्थियों में पाई जाती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट वर्टिब्रा ऑफ रैबिट इज कैरेक्टराइज्ड बाई। खरगोश की अंतिम कशेरुका की विशेषता है अब्सेंस ऑफ सेंट्रम, अब्सेंस ऑफ प्रीजाइगोफाइसिस, अब्सेंस ऑफ पोस्ट जाइगोपोफाइसिस या ऑल द एबव। तो खरगोश की जो अंतिम कशेरुका की विशेषता होती है उसमें सेंट्रम का अभाव होता है, प्रीजाइगोपोफाइसिस का अभाव होता है, पोस्ट जाइगोपोफाइसिस का अभाव होता है। ऑल ऑफ द एबव सभी आपके क्या होंगे? सही ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ग्लोमेरुली इन रैबिट आर लिमिटेड टू। खरगोश में ग्लोमेरुली सीमित होती है कॉर्टेक्स में, मेडुला में, पिरामिडल टिश्यू में, ऑल ओवर द किडनी में। तो खरगोश के ग्लोमेरुली जो आपकी होती है वह कॉर्टेक्स तक सीमित होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन पॉइजनस स्नैक फैंग्स आर मोडिफाइड। विषैले सांपों में फैंग्स किसका परिवर्तित रूप है? मैक्सिलरी टीथ का, मैंडिबुलर टीथ का, मोलर टीथ का, नन ऑफ दिस। तो विषैले सांपों में जो फैंग्स होते हैं वह मैक्सिलरी टीथ के रूपांतरित परिवर्तित रूप होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द वेस्टिजियल आर्गन ऑफ पाइथन। अजगर का अवशेषी अंग कौन सा होता है? नोज है, स्केल है, टीथ है, हाइंड लिप है। तो अजगर का जो अवशेषी अंग होते हैं वह हाइंड लिप, पश्चपाद आपका होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजप्शन और रीजन का क्वेश्चन है। अजप्शन दिया है स्नेक वेनम if indigested orally will be digested and cause no harm in alimentary canal। और कारण है स्नेक वेनम बिकम फीटल ओनली व्हेन द इंटर ब्लड स्ट्रीम। तो देखिए अजप्शन जो आपका है वह स्नेक के जो इनडाइजेस्टेड ओरली वह जो आपका होता है आसानी से डाइजेस्टेड हो जाता है और कोई एलिमेंट्री कैनाल को कोई हानिकारक नहीं होती है। कारण है स्नेक वेनम बिकम फीटल, क्योंकि स्नेक वेनम जो आपकी होती है वह केवल फीटल होती है जब इंटर ब्लड स्ट्रीम, जब वह ब्लड को क्या करती है? चूसती है। तो देखिए कथन भी आपका क्या है? सही है और कारण भी आपका क्या है? सही है। कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। तो आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पॉइजनस स्नैक। निम्न में से कौन सा अविषैला सांप है? क्रोटेलस है, हाइड्रोफिस है, जेमिनीज है या नाजा है। तो जो आपका अविषैला नॉन पॉइजनस स्नैक होते हैं
क्रोटेलस ये आपका पॉइजनस होता है। हाइड्रोफिश ये आपके समुद्री स्नैक है, यह भी पॉइजनस होती है। जेमिनीज जो आपका होता है वह नॉन पॉइजनस स्नैक होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विविपेरस स्नैक, निम्न में से कौन सा जीवज सांप है? बेंगेरस मल्टीसिक्टस है, नाजा है, नेक्टिस पिस्केटर है, वाइपर रसेली है। तो कौन सा आपका बच्चे देने वाले सांप है? यह वाइपर रसेली जो आपका होता है, यह एक प्रकार के विविपेरस सांप होते हैं, यह शिशुओं को जन्म देते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, hemolytic venom which break down red blood corpuscles is produced by RBC को नष्ट करने वाला हीमोलाइटिक विष किसके द्वारा बनता है? कोबरा, करैत, किंग कोबरा या वाइपर। तो जो आपके हीमोलिटिक विनस जो आपके आरबीसी को नष्ट करने वाले जो हीमोलिटिक विष होते हैं यह आपके वाइपर के द्वारा बनते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, In a snake, if the head scale are large like the snake is, यदि सांप के सिर पर बड़े सील्ड जैसे एक स्केल हो तो वह होता है करैत है, कोबरा है, वाइपर है, किंग कोबरा है। तो सांप के सिर पर बड़े सील्ड वाले जैसे स्केल होते हैं तो वह आपके वाइपर होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ गिवन डायग्राम, देखिए इसमें डायग्राम आपका नहीं दिया गया है क्योंकि चित्र में दर्शाए 1 से 7 नंबर पर 3 का उपयोग है। यह जब तक डायग्राम नहीं होगा तब तक इस क्वेश्चन को आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्नैक इज अ पॉइजनस वन, निम्न में से कौन सा सांप विषैला है? टिफ्लोप्स है, जेमिनीस है, हाइड्रोफिश है या ट्रोपियोडोंटस है। तो जो कौन सा एक सांप है जो आपका पॉइजनस स्नैक है वह आपके हाइड्रोफिश एक समुद्री जो आपके सांप होते हैं, यह बहुत ही जहरीली सांप होती है। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोन ऑफ अ पॉइजनस स्नैक इज मोडिफाइड इनटू फैंग्स, विषैले सांप में फैंग्स किस अस्थि का परिवर्तित रूप है? मैग्जिला है, टेरियोगोल्ड है, स्क्वैमोजल है या क्वाड्रेट है। तो आपका किसका परिवर्तित रूप है? ये मैग्जिला का परिवर्तित रूप होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजप्शन और रीजन का क्वेश्चन है। अजप्शन दिया है, वीनस ऑफ पॉइजनस स्नैक आर प्राइमरली अ डाइजेस्ट जूस, और कारण है कैपेबल ऑफ डाइजेस्ट थिक लाइक फीदर, स्केल, हेयर, हार्न ईटीसी। देखिए वीनस आप जो पॉइजनस स्नैक में वीनम होता है वह प्राइमरी डाइजेस्ट वह जूस को आसानी से डाइजेस्ट कर जाता है क्योंकि उनमें डाइजेस्टिव थिंग्स पाई जाती है, जैसे फीदर्स है, स्केल है, हेयर है और हार्न, इसको आसानी से डाइजेस्ट कर जाता है। ये आपका कथन भी सही है और कारण भी आपके सही है और सही व्याख्या कर रहा है। तो ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉइजनस ग्लैंड ऑफ स्नैक आर एक्चुअली, सांपों की विष ग्रंथियाँ वास्तव में होती हैं लेबियल ग्लैंड, टीयर ग्लैंड, सिबेसियस ग्लैंड या सालिवरी ग्लैंड। तो सांपों की जो विष ग्रंथियाँ होती हैं वह लार ग्रंथियाँ होती हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द स्नैक, सांपों के बारे में गलत कथन कौन सा है? स्नैक आर बोथ ओविपोरस एंड विविपोरस, स्नैक कैन ईट अदर स्नैक, स्नैक आर फास्ट स्विमर, स्नैक आर नॉन पॉइजनस। तो कौन सा कथन आपका गलत है? तो देखिए सांप जो होते हैं अंडज भी होते हैं और जरायुज भी होते हैं, ये दोनों होते हैं, ये सही है।
सांप अन्य सांपों को खाते हैं, ये भी आपका सही है। और सांप अच्छे तैराक होते हैं, ये भी आपके सही है। लेकिन जो समुद्री सांप होते हैं वह अविषैले होते हैं, यही आपका क्या है, गलत है। क्योंकि जो समुद्री सांप होते हैं वह पॉइजनस आपके स्नैक होते हैं या विषैले होते हैं, अविषैले नहीं होते हैं। तो डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which one of the following set is not correctly matched? निम्न युग्मों में से कौन सा सही ढंग से मिलाया नहीं गया है? All snake lack of external ear, poisonous snake, parotid gland in snake, snake cast, shielding snake, all snake deaf। तो देखिए कौन सा सही नहीं मिलाया गया है। सभी सांप बाह्य कान का अभाव होता है, ये सही है। विष ग्रंथियां पैरोटिड ग्रंथियां होती है, ये आपकी सही है। स्किन क्रस्ट या त्वचा झड़ना का होता है, ये भी आपका सही है। लेकिन सभी सांप जो होते हैं वह बहरे नहीं होते हैं, ये आपका क्या है, यही आपका गलत है। तो पूछा है कौन सा मिलान सही नहीं है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Venom injected into a person by the bite of the rattlesnake usually travels inside the body. rattlesnake के काटने पर विष शरीर के में किस मार्ग से फैलता है? थ्रो वैस्कुलर सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण द्वारा। थ्रो टिम्फैटिक सर्कुलेशन, लसिका परिसंचरण द्वारा। थ्रो मसल्स, पेशियों द्वारा। या थ्रो टिश्यू डायरेक्टली, सीधे ऊतकों द्वारा। तो रैटल स्नेक के काटने पर जो विष होता है वह शरीर के यह वैस्कुलर सर्कुलेशन, परिसंचरण, रक्त परिसंचरण द्वारा पूरे शरीर में फैलने का कार्य करता है। एज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजम्पशन और रीजन का क्वेश्चन है कि स्नेक एज वेल नोन फॉर देयर लाइटलेस ग्रे आइज, सांप कांच जैसे पलक रहित आँखों के लिए प्रसिद्ध है और कारण है nictitating membrane are absent but replaced by transparent fixed spectral in snake। निक्टिटेटिंग झिल्ली अनुपस्थित होती है तथा उसकी जगह अस्थायी पारदर्शी आवरण होता है। तो देखिए सांप जो है वो कांच जैसी पलक रहित आँखों के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है, ये सही है। और निक्टिटेटिंग झिल्ली जो होती है इनमें अनुपस्थित होती है तथा उसकी जगह पर अस्थायी पारदर्शी आवरण होता है, ये भी आपका सही है और सही व्याख्या कर रहा है। तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू। आर इज कर एक्सप्लेनेशन ए दोनों सत्य है और सही व्याख्या भी कर रहा है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉइजनस फैंग्स ऑफ स्नेक आर मोडिफाइड, सांपों के विषैले ट्रस्ट परिवर्तित होते हैं मैंडिबल में, नासल में, वूमर में, मैग्जिलरी टीथ में। तो सांपों के विषैले ट्रस्ट जो आपके होते हैं वह मैग्जिलरी टीथ में ये आपके परिवर्तित होते हैं। डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथ लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। लिस्ट फर्स्ट में आपका कॉमन नेम है और लिस्ट सेकेंड में आपका वैज्ञानिक नाम है। तो देखिए करैत है, रेटल स्नेक है, रसेल वाइपर है, कॉमन वोल्फ स्नेक है और क्रोटेलस है, वाइपर है, बेंगोरस है, लाइकोडान है। तो करैत आपका जो है या बेंगोरस इसका वैज्ञानिक नाम बेंगोरस होता है, ए का थर्ड हो जाएगा, ए का थर्ड हो जाएगा। और रेटल स्नेक जो आपकी होती है वह आपके क्रोटेलस होता है वैज्ञानिक नाम, बी का आपका हो जाएगा फर्स्ट। और रसेल वाइपर जो आपका होता है यह वाइपर का वैज्ञानिक नाम है, तो सी का सेकेंड हो जाएगा। कॉमन वोल्फ स्नेक जो आपके होते हैं वह लाइकोडान होता है, तो डी का आपका 4 हो जाएगा। 3 1 2 4 3 1 2 4 ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोबरा स्नेक कैन बी
indistinguished from other by its। कोबरा की पहचान किससे की जाती है? ब्लैक कलर से, एजाइल हैबिट से, हुड से या राउंड टेल से। तो कोबरा की पहचान जो होती है वह कोबरे में हुड फन पाया जाता है, इसी से इसकी पहचान की जाती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लैटरली कंप्रेस्ड टेल इज ऑफ। चपटी बगल से दबाई हुई पूंछ किसमें पाई जाती है? लैंड स्नैक में, सी स्नैक में, नॉन पॉइजनस स्नैक में, बोथ लैंड एंड सी स्नैक में। तो चपटी बगल की दबाई हुई जो पूंछ होती है वह आपके सी स्नैक समुद्री सांपों में पाई जाती है। ये आपका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर इंडियन एक्वेटिक स्नैक। भारतीय जलीय सांपों के लिए सही कथन कौन सा है? ओनली सी स्नैक आर पॉइजनस, ओनली सी स्नैक आर नॉन पॉइजनस, ऑल सी स्नैक आर पॉइजनस या ऑल वाटर स्नैक आर पॉइजनस। तो देखिए, भारतीय जलीय सांपों के लिए केवल समुद्री सांप विषैले होते हैं, ये गलत है। केवल समुद्री सांप अविषैले होते हैं, ये भी आपका गलत है। और सभी सांप विषैले होते हैं, ये भी जलीय विषैले होते हैं, ये भी आपके गलत है। जो ऑल सी स्नैक आर पॉइजनस, सभी समुद्री सांप जो होती है वह पॉइजनस जहरीली होती है, ये आपका सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सी स्नैक। समुद्री सांपों की प्रमुख विशेषता है राउंड टेल है, फ्लैट टेल है, टेल एंड रेटल है, टेल विदाउट स्केल है। तो समुद्री सांपों की जो प्रमुख विशेषता होती है उसमें चपटी पूंछ पाई जाती है, यह समुद्र सांपों की प्रमुख विशेषताएं होती है। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्नैक। निम्नलिखित में से कौन सा सांप नहीं है? वाइपर है, करैत है, रेटल स्नैक है, ग्लास स्नैक है। तो कौन सा एक सांप नहीं है? देखिए, वाइपर, करैत और रेटल स्नैक जो तीनों यह एक प्रकार के सांप होते हैं। ग्लास स्नैक जो आपका होता है यह सांप नहीं है, यह लिम्बलेस लिजर्ड है, यह बिना पैर वाली छिपकली है। ये आपका डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पॉइजनस फैंग्स ऑफ वीरुनस स्नैक आर मॉडिफिकेशन। विषैले सांप के दृष्ट किसका रूपांतरण है? कैनाइन टीथ का, मैंडिबुलर टीथ का, मैक्सिलरी टीथ का या नन ऑफ द एबव। तो विषैले सांप के दृष्ट जो होते हैं वह मैक्सिलरी टीथ के रूपांतरण होते हैं। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉइजनस ग्लैंड ऑफ अ स्नैक आर यूजुअली। सांप की विष ग्रंथियां सामान्यतः होती हैं लेबियल ग्लैंड, टीयर ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड या सालिवरी ग्लैंड। तो सांप की जो विष ग्रंथियां होती हैं वह सालिवरी ग्लैंड, सलार ग्रंथियों की पाई जाती हैं। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइजनस स्नैक। निम्नलिखित में से कौन सा विषैला सांप नहीं है? करैत है, वाइपर है, बोआ है, कोबरा है। तो कौन सा विषैला सांप नहीं है? करैत आपका विषैला सांप है, वाइपर भी आपके विषैले सांप है, कोबरा भी विषैला सांप है, बोआ जो आपका होता है वह विषैले सांप नहीं होते हैं। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पॉइजन ग्लैंड ऑफ स्नैक आर मॉडिफाइड। सांपों की विष ग्रंथियां किसका परिवर्तित रूप है? बक्कल ग्लैंड है, सालिवरी ग्लैंड है, लेक्राइमल ग्लैंड है या पैलेटाइन ग्लैंड है। तो सांपों की जो विष ग्रंथियां होती है वह सालिवरी ग्लैंड का परिवर्तित रूप होती है। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। फर्स्ट को सेकेंड से मिलान करना है। कोबरा, करैत, पिट वाइपर, पाइथन, अ रो ऑफ हेक्सागोनल स्केल ऑन द बैक, नॉन पॉइजनस, सुप्रा लेबियल स्केल विथ ऑर्बिट एंड नेयर एंड डबल राफ सबक्यूडियल स्केल। तो देखिए, जो आपके
चलिए देखिए, जो आपका कोबरा है वह कोबरा जो आपका है और डबल देखिए, कोबरा आपका जो है वह सुब्रालेवियल स्केल विथ आर्बिट एंड नेयर है, ए का थर्ड हो जाएगा। और करैत आपका जो है वह डबल रो ऑफ सुक्वेंटल स्केल है, बी का 4 हो जाएगा। पिट वाइपर जो आपका है वह पिट वाइपर आपके जो है और आप हेक्सागोनल स्केल ऑन द बैक, या सी का आपका फर्स्ट हो जाएगा। और पाइथन अजगर जो आपका है यह नॉन पॉइजनस है, डी का आपका सेकेंड हो जाएगा। थर्ड फोर्थ फर्स्ट टू, थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकेंड, ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉइजनस स्नैक, निम्नलिखित में से कौन सा विषैला सांप नहीं है? नाजा नाजा, वाइपर रसेली, बैंगेरस बैंगरस या पाइथम म्यूकोसस। तो कौन सा एक आपका विषैला सांप नहीं है? नाजा नाजा कोबरा एक विषैली सांप है, रसेल वाइपर भी विषैली सांप है, बैंगेरस करैत आपका जो है वह भी विषैली सांप है, लेकिन धामिन जो अजगर होती है वह एक विषैली सांप नहीं होती है, डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकेंड से मिलान करिए। लिस्ट फर्स्ट आपका देखिए, कोबरा है, करैत है, पिट वाइपर है और पाइथन है। देखिए, कोबरा आपका क्या है? कोबरा आपका थर्ड सुप्राविंडिविजुअल टच ऑर्बिट एंड रेयर है, ए का आपका हो जाएगा 4। और कोबरा करैत आपका जो है वह करैत और आप हेक्सागोनल स्केल ऑन बैक, बी का आपका हो जाएगा फर्स्ट। पिट वाइपर आपका जो है, पिट वाइपर जो है वह आपके फिफ्थ इंफ्रा रेडिकल लार्जेस्ट है, सी का हो जाएगा थर्ड। और अजगर जो पाइथम है वह आपके नॉन पॉइजनस है, तो डी का आपका 4 हो जाएगा। 4 1 3 2, 4 1 3 2, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, इसमें भी आपका ऑप्शन क्या है? गलत है। देखिए, कोबरा आपका जो है वह सुब्राविंडिविजुअल स्केल विथ ऑर्बिट है, ए का आपका थर्ड हो जाएगा। और करैत आपका जो है वह रो ऑफ हेक्सागोनल स्केल ऑफ बैक है, बी का आपका फर्स्ट हो जाएगा। पिट वाइपर जो आपका है वह सुप्राविंडिविजुअल स्केल विथ ऑर्बिट है, ए का देखिए 4 हो जाएगा, ए का 4, बी का आपका हो जाएगा फर्स्ट। और सी पिट वाइपर जो है वह आपका सुप्रागेनियल स्टेल है, तो सी का आपका हो जाएगा थर्ड और डी का आपका हो जाएगा सेकेंड। 4 1 3 2, ये भी आपका ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हो गया। इसके बाद देखिए, द नेम ऑफ common house snake with limb on wall, the strictly nocturnal and share human traveling is, दीवारों पर चढ़ने वाला, पूर्णतः रात्रिचर तथा मानव आवासों में रहने वाला सामान्य घरेलू सांप है। लाइकोडान आरिकस है, ओलिगोकंटान आर्नेसिस है या एम्फी स्मा स्टोलेटा है, नाजा ट्रिपुलिडिस है। तो दीवारों पर चढ़ने वाला, पूर्णतः रात्रिचर और मानव आवासों में रहने वाले जो सामान्य सांप होते हैं वह आपके नाजा ट्रिपुडियंस होता है, डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द विनोम ऑफ कोबरा इज, कोबरा का विष होता है
न्यूरोटॉक्सिक, हीमोलिटिक, कार्डियोटॉक्सिक, हिमेटोटॉक्सिक। तो कोबरा का जो विष होता है वह आपके न्यूरोटॉक्सिक प्रकार के यह स्नायु विषैली वृष ग्रंथियाँ इसमें पाई जाती हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाइगेंट्रा एंड जाइगोस्पिरिन आर फाउंड इन द वर्टिब्रेट ऑफ। जाइगेंट्रा और जाइगोस्पिरिन किसकी कशेरुकाओं में पाए जाते हैं? स्नैक है, बर्ड है, एक्वेटिक मैमल्स है, फिशेस है। तो जाइगेंट्रा और जाइगोस्पिरिन जो होती है वह स्नैक के कशेरुकाओं में पाई जाती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइपर वेनम इज, वाइपर का विष होता है न्यूरोटॉक्सिक, प्रोटियोलिटिक, हीमोटॉक्सिक, नन ऑफ दिस। तो वाइपर का जो विष होता है वह हीमोटॉक्सिक होते हैं, यह रक्त विषैले होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साउथ इंडिया पिटलेस वाइपर। निम्न में से कौन दक्षिण भारतीय पिटलेस वाइपर है? जैनोथोफिस पिकेटर है, इफिस कार्निनेटा है, लाइनेंसिस स्ट्रिनस है, या एंसिस्ट्रोडान हिमालयसनस है। तो कौन सा आपका दक्षिण भारतीय पिटलेस वाइपर है? वह एकिस कैरिनेटा है। ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नाजा न्यूरोटॉक्सिक वेमन है, बैंगरस न्यूरोटॉक्सिक वेमन है, क्रोटेलस आपका न्यूरोटॉक्सिक वेनम है, या एंसिस्ट्रोडान हीमोटॉक्सिक वेनम है। तो देखिए जो आपका नाजा है यह न्यूरोटॉक्सिक विष पाया जाता है, ये आपका सही है। बैंगरस आपके जो हैं वह न्यूरोटॉक्सिक वुमेन पाई जाती है, ये भी आपके सही है। क्रोटेलस आपका जो है उसमें न्यूरोटॉक्सिक वेमन, क्रोटेलस में न्यूरोटॉक्सिक वेमन नहीं पाया जाता है, इसमें हीमोटॉक्सिक वेमन पाए जाते हैं, ये आपका गलत है। और एंसिस्ट्रोडान या हीमोटॉक्सिक वेनम है, ये भी आपका सही है। तो गलत सुनना है तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्नैक इज नॉट पॉइजनस। निम्न में से कौन सा सर्प विषैला नहीं है? कोबरा है, पाइथन है, करैत है, वाइपर है। तो कौन सा आपके सर्प हैं जो विषैले नहीं है? देखिए कोबरा आपका विषैला सर्प है, करैत भी आपके विषैले सर्प है, और वाइपर भी आपका विषैला सर्प है। ये अजगर जो पाइथन होता है यह एक प्रकार के विषैले सर्प नहीं होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉइजनस फैंग्स ऑफ स्नैक आर। सर्प के विष दंत होते हैं मैक्सिलरी टीथ, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, प्री मैक्सिलरी टीथ या यूमेराइन टीथ। तो सर्प के जो 20 दंत होते हैं वह आपके मैक्सिलरी टीथ के बने होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीजन ऑफ डेथ ऑफ पेशेंट ऑफ कोबरा बाइट इज। कोबरा दंश के रोगी की मृत्यु का कारण है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, परमानेंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, इनएक्टिवेशन ऑफ नर्व, नन ऑफ दिस। तो कोबरा दंश से रोगी की मृत्यु का कारण है यह तंत्रिकाओं को निष्क्रिय कर देते हैं, इनएक्टिवेशन ऑफ नर्व, ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्नैक आर सेंसिटिव टू। सर्प किसके प्रति संवेदनशील होते हैं? नॉइज मेड ऑफ बर्ड के, अर्थ बॉर्न वाइब्रेशन के, थंडर के, या एयर बॉर्न वाइब्रेशन के। तो सर्प जो आपके होते हैं वह भूमि से उत्पन्न कंपन द्वारा यह संवेदनशील हो जाते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इन पॉइजनस स्नैक फैंग्स आर अटैच टू, विषैले सांपों में विष दंत जुड़े होते हैं मैंडिबल से, मैग्जिला से, प्री मैग्जिला से, क्वाड्रेट से। तो विषैले सांपों के जो विष दंत होते हैं वह आपके मैग्जिला से जुड़े हुए होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रेश वाटर स्नैक आर जनरली, स्वच्छ जल में पाए जाने वाले सर्प सामान्यतः होते हैं नॉन पॉइजनस, पॉइजनस, बोथ पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस, हाईली पॉइजनस। तो स्वच्छ जल में जो पाने वाले सर्प होते हैं वह आपके नॉन पॉइजनस होते हैं, वह नॉन पॉइजनस होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉन पॉइजनस, इनमें से कौन विषैला जीव नहीं है? हाइड्रोफिश है, पाइथन है, करैत है, पिट वाइपर है। तो कौन सा विषैला आपके सांप नहीं है? हाइड्रोफिश एक यह समुद्री सांप है, यह अत्यधिक विषैला होता है। करैत भी आपके विषैली सांप है, पिट वाइपर भी विषैली सांप है। पाइथन अजगर जो आपका है यह विषैला सांप नहीं है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ स्केल इफ हेड scale are large shield with a loreal pit between nostril and eyes. The snake is, यदि सर्प के सिर पर बड़े शील्ड हो और नथुने व आँख के बीच लोरियल पिट हो तो वह आपके होता है करैत है, कोबरा है, वाइपर है, किंग कोबरा है। तो यदि आपके जो सर्प के सिर पर बड़े शील्ड पाई जाती है और नथुने और आँख के बीच में एक लोरियल पिट पाई जाती है, यह वाइपर सांप होता है, इसमें आपके यह पाई जाती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पॉइजनस, कौन से विषैले सांप नहीं है? ऑप्शन देखिए, पाइथन है, कोरल स्नैक है, वाइपर है, करैत है। तो कौन से आपके विषैले सांप नहीं है? कोरल, सर्प, वाइपर और करैत, यह तीनों विषैले सांप होते हैं। पाइथन जो आपका अजगर होता है वह विषैला सांप नहीं होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉइजनस फैंग्स ऑफ स्नैक आर, सर्प के विष दंत होते हैं। मैग्जिलरी टीथ, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, प्री मैग्जिलरी टीथ या वोमेराइन टीथ। तो सर्प के जो विष दंत होते हैं वह एक प्रकार के मैग्जिलरी टीथ होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैंग्स ऑफ पॉइजनस स्नैक आर मॉडिफाइड, विषैले सांपों के विष दंत परिवर्तित रूप है मैंडिबुलर टीथ के, मैग्जिलरी टीथ के, वोमेराइन टीथ के, नन ऑफ दिस। तो सर्पे दांतों के जो विष दंत होता है वह मैग्जिलरी टीथ का परिवर्तित रूप होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखिए, आज का जो हमारा एनिमल किंगडम के जितने भी क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन थे, वो हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग प्लांट किंगडम के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।